सहेली जया के साथ रेखा ने किया धोखा, अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति संग किया अफेयर। कभी अमिताभ जया संग जाती थी लॉन्ग ड्राइव पर। आगे की सीट पर अमिताभ जया और पीछे की सीट पर बैठती थी रेखा। कभी जया बच्चन को बुलाती थी दीदी भाई और कुछ सालों बाद ही फ्रेंड के पति संग जुड़ने लगा नाम। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन आज अपनी शादी की 91वीं सालगिरह मना रहे हैं। 3 जून 1973 को कपल का हुआ था शुभ विवाह। बहुत आनंद फानंद में हुई थी बिग बी और मिसेस बच्चन की शादी। फिल्म जंजीर की सफलता का जश्न मनाने के लिए दोनों जाने वाले थे लंदन, लेकिन अमिताभ के पिता ने साफ कह दिया, बिना शादी के एक साथ घूमने नहीं जाओगे। ऐसे में 5-10 रिश्तेदारों के सामने अमिताभ और जया बच्चन ने जल्दबाजी में ले लिए थे 7 फेरे। बिग बी और जया बच्चन की मैरिज एनिवर्सरी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इनकी एक पुरानी और दिलचस्प स्टोरी। महमूद अ मैन ऑफ मैनी मूड्स नाम की किताब के जरिए अमिताभ, जया और रेखा का एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है। इस किताब में लिखा है कि महमूद के छोटे भाई अनवर अमिताभ के अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इस बुक में उन्होंने एक किस्सा बताया है कि कभी अमिताभ, जया और रेखा एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे। रेखा पीछे की सीट पर बैठती थी जबकि अमिताभ और जया अगली सीट पर होते थे। लॉन्ग ड्राइव के दौरान रेखा, अमिताभ और जया आपस में खूब गप्पे करते थे। रेखा कभी अमिताभ बच्चन की भी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, वहीं वो जया बच्चन की अच्छी सहेली थी। जया बच्चन को वो दीदी भाई कहकर बुलाती थी। आपको बता दें कि रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी इस बात का जिक्र है कि रेखा और जया एक ही बिल्डिंग में रहती थी और दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। उस दौरान रेखा अमिताभ को अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड के तौर पर ही जानती थी। अमिताभ और रेखा के अफेयर के चर्चे तब शुरू हुए जब दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। कहते हैं फिल्म 2 अनजाने के सेट पर अमिताभ और रेखा के बीच प्यार शुरू हुआ था। ये भी कहा जाता है कि बातें इन दोनों के बारे में तन्नी तब शुरू हुई जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने वाले एक शख्स पर अमिताभ ने अपना आपा खो दिया, वहीं उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद से दोनों के अफेयर की खबरों ने सुर्खियां पकड़ ली। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी रेखा संग अपने प्यार को कबूल नहीं किया, हमेशा ये कहा कि ये मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन रेखा ने अमिताभ के बारे में खुलकर इंटरव्यूज दिए और अपने प्यार का ऐलान किया। साल 1979 से लेकर 1981 के दौरान दोनों की अफेयर की खबरें हर मैगजीन में छपी रहती थी। इनकी अफेयर की खबरें आग की तरह फैल रही थी। तब अमिताभ बच्चन खामोश थे, लेकिन ये खबरें जया बच्चन के कानों तक भी पहुंच रही थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन शहर में नहीं थे तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया। तब रेखा को लगा था कि शायद जया बच्चन उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी, लेकिन जब रेखा उनके घर पहुंची तो जया ने उनका खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और अपना पूरा घर दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उनसे यही कहा कि मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। जया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो कभी भी रेखा के लिए अमिताभ को तलाक देंगी। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार फिल्म सिलसिला में एक साथ काम किया था। उसके बाद से कभी भी दोनों साथ नजर नहीं आए। लोगों का ये कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ, रेखा और जया की असल जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां आ गई थी। आज भी दोनों जब कहीं एक साथ दिखते हैं तो एक दूसरे से नजरें चुराते रहते हैं।